ना क्लास 4 की चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे ना। आप देखिए क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एक्स ना। एक्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है जी? एल्बुमेन होता है। क्या होता है? एल्बुमेन होता है, योल्क होता है और एम्ब्रॉयो होता है। एम्ब्रॉयो ना, EMBROY ना, एम्ब्रॉयो। देखिए एल्बुमेन किसको कहते हैं? बोल रहा है ईच एग हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल, इनसाइड द सेल देयर इज अ क्लियर स्टिकी लिक्विड कॉल्ड एल्बुमेन। जैसे आप एग है ना, एग में क्या होता है कि एग आपका ऐसा होता है ना, एग ऐसा ही ना होता है। एग ऐसा होता है तो उसमें क्या होता है? हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल। इसके बाहर का जो आवरण होता है, आउटर लेयर जो होता है, कैसा होता है? हार्ड होता है। हार्ड होता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करने के काम करता है। क्या करने का काम करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब उसको बचाने का काम करता है। हो रहा है इनसाइड देयर इज अ क्लियर स्टिकी लिक्विड। इसके अंदर, इनसाइड मतलब इसके अंदर, इसके अंदर एक लिक्विड होता है। लिक्विड स्टिकी लिक्विड मतलब वो भी लिक्विड जो होता है पतला लिक्विड नहीं होता, वो भी गाढ़ा लिक्विड होता है ना, वो भी गाढ़ा लिक्विड होता है। स्टिकी लिक्विड मतलब गाढ़ा द्रव इसके अंदर होता है। उसी को क्या कहते हैं? एल्बुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बुमेन कहते हैं। आगे है योल। योल किसको कहते हैं? देयर इज अ येलो लिक्विड कॉल्ड योल। अंडा के अंदर पीला कलर के वो रहता है ना, पानी तरी लिक्विड तरी पीला कलर के, येलो कलर के होता है। येलो कलर के, इस येलो कलर को क्या कहते हैं? योल कहते हैं। क्या कहते हैं? योल। क्या कहते हैं उसको? योल कहते हैं ना। और इट इज रिच इन फैट, विटामिन एंड मिनरल इनसाइड द योल। योल के अंदर क्या क्या मिलता है? फैट भी मिलता है, फैट भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है और मिनरल्स भी इसके अंदर होता है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि आप लोग अंडा खाइए। अंडा के अंदर क्या है? फैट भी है, विटामिन भी है और मिनरल्स वगैरह भी है। तो अंडा खाने के बाद इसी योग में है जो येलो कलर का जो लिक्विड है, तो उसी में है ये सब चीज। आप खाइएगा तो आपको तो फैट मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा और मिनरल्स भी मिलेगा ना। विटामिन क्या क्या होता है? विटामिन ना A, B, C, D, E और K, ये सब विटामिन का नाम है। मिनरल्स में क्या होता है? मिनरल्स में आयरन हो गया, सोडियम हो गया, ये सब मिनरल्स होता है। फैट आप लोग जानते ही हैं कि फैट खाने से आपका शरीर मोटा ताजा होगा, आप तंदुरुस्त होइएगा। आगे है एम्ब्रॉयो। एम्ब्रॉयो किसको कहते हैं? देयर इज अ ग्रोइंग चीक कॉल्ड एम्ब्रॉयो व्हिच डेवलप इनटू चीक। आप क्या होता है? जो बच्चा, जब ये तो अंडा हो गया, जब बच्चा तैयार होने लगता है तो उसमें कुछ धीरे धीरे कुछ डेवलप होगा ना, तो उसी जो डेवलप होने वाला जो रहेगा ना, उसी को क्या कहेंगे? एम्ब्रॉयो कहेंगे। और एम्ब्रॉयो ही डेवलप होकर के क्या में कन्वर्ट हो जाता है? चिक में कन्वर्ट हो जाता है, बच्चा में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आगे हम लोग एस्पॉन्स, टैडपोल्स और मेटामॉर्फोसिस के बारे में जानेंगे। एस्पॉन्स किसको कहते हैं? बोला फीमेल फ्रॉग लेज एग इन वाटर इन क्लस्टर कॉल्ड एस्पॉन्स। क्या होता है कि जो वॉश में क्या होता है जी? मेढक होता है। क्या होता है? मेढक। मेढक लेज एग इन वाटर, पानी में। कहाँ पे? पानी में मेढक क्या करते हैं? अंडे देते हैं। क्या करते हैं जी? अंडे देते हैं। क्लस्टर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ना, क्लस्टर में बहुत ज्यादा मात्रा में एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। इसी अंडे को क्या कहते हैं? एस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एस्पॉन्स कहते हैं। इसी अंडे को एस्पॉन्स कहते हैं। टैडपोल किसको कहते हैं? और इन 3 weeks time the baby come out of the eggs, they are called tadpole। इसी अंडे में से लगभग कितने वीक बाद? 3 वीक। कितने वीक? 3 वीक। 3
वीक करने का मतलब 1 वीक में 7 डे होते हैं, तो 3 वीक में कितने डे? 7 3 जा 21 डे। लगभग 21 दिन के बाद ना, लगभग अंडा देने के बाद 21 दिन के बाद उसमें से क्या निकल जाता है? बच्चा निकल जाता है। उस बच्चे को क्या कहते हैं? टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टैडपोल। मेढक के बच्चे को क्या कहेंगे? टैडपोल्स कहते हैं। और उसके अंडे को क्या कहते हैं? स्पॉन्ज कहते हैं। अंडे को क्या कहते हैं? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज से जो बच्चा निकलेगा उसको क्या कहेंगे? टैडपोल कहेंगे। क्या कहेंगे? टैडपोल। आगे किसको है? आगे मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस किसको कहेंगे? बोला टैडपोल्स which different from a frog. It undergoes many changes and then develop into an adult. From this process is called metamorphosis. तो क्या होता है कि अब जो इसमें टैडपोल बना, अरे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका धीरे धीरे डेवलप होता है, नहीं डेवलप होता है। पहले जो कोई बच्चा का ह्यूमन बीइंग्स में बच्चा जन्म लेता है तो उसका बाल भूरा कलर के रहता है, कुछ चेंजिंग रहता है। धीरे धीरे जब वो डेवलप करता है तो बाल काला होता है, और आगे बढ़ता है तो दाढ़ी मूंछ भी आता है, नहीं आता है। तो जैसे जैसे बॉडी विकसित होता है उसका आकार भी और उसके बॉडी में चेंजिंग भी होता है ना। तो मेढक के बच्चे में भी वैसे होता है। मेढक के बच्चा जो जन्म लिया तो सेम टू सेम वैसा ही थोड़ी जन्म ले लेता है जैसा मेढक करता है, उसका चेंज रहता है ना। पहले इस एग है, एग के बाद टैडपोल होगा ना, तो धीरे 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 ग्रो करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। टैडपोल से फ्रॉग बनने की प्रक्रिया, टैडपोल से टैडपोल्स से फ्रॉग, क्या टैडपोल से फ्रॉग बनने की प्रक्रिया को ही मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। आया समझ में मेटामॉर्फोसिस? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रेप्टाइल्स व्हाट इज रेप्टाइल्स किसको कहते हैं? रेप्टाइल्स व्हाट इज आगे हम लोग को रेप्टाइल पढ़ना है ना। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाला जीव होता है। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाला जीव, रेंगने वाला जीव। बोल रहा है कि ना, बोल रहा है कि रेप्टाइल्स लाइक ए स्नेक, टर्टल, फिश, एग इन, क्या कर रहे हो? Reptile like a snake, turtle, give egg in holes. They do not sit on eggs. The eggs hatch from heat of sun. देखिए इसमें क्या होता है? बर्ड्स में आप लोग पढ़ रहे थे ना, बर्ड्स में क्या होता था कि उसको उसकी मदर जो थी उसको अंडे को क्या कर रही थी? गर्म कर रही थी, वार्म कर रही थी। लेकिन रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं होता है। दोनों में यही अंतर। रेप्टाइल्स में क्या होता है कि अंडा तो दे देते हैं रेप्टाइल्स, लेकिन उसको वार्म नहीं करते हैं, गर्म नहीं करते हैं। उसको अंडा दे करके वो लोग छोड़ देता है, अंडा दे करके छोड़ देता है। उसको हैच आउट कैसे होता है? जो हीट ऑफ सन, इससे ना हीट ऑफ सन, सूर्य के प्रकाश से उसका अंडा गर्म होता है और वो हैच आउट होता है। They are not protected by mother। और उसकी माता जो उसको मदद करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करते हैं। अंडा दे दी और छोड़ दी ना। इसके बाद हीट लेगा, किससे? सन से लेगा और हैच आउट होगा और उससे बच्चा तैयार होगा। तो रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में दोनों में यही अंतर है। आगे क्या है? इंसेक्ट ना, ज्यादा इंसेक्ट है ना। इंसेक्ट में क्या हो रहा है कि द बेबी इंसेक्ट व्हिच कम आउट ऑफ द एग्स इज कॉल्ड नीम। इज कॉल्ड नीम। नीम किसको कहते हैं? नीम ना, the baby insect which come out of the eggs the baby insect which comes out of the eggs is called bees ना।
अरे कीड़ा मकोड़ा के जो बच्चे होते हैं ना, जो अंडा में से जो बच्चा निकलता है, जैसे मेढक वाला में क्या था, टैडपोल था। तो रेप्टाइल सर एक बार में कितने बच्चे देते हैं, मतलब कितने अंडे देते हैं? उसका कोई लिमिट थोड़ी, सबका अपना अपना है। अरे लिमिट है सर। तो आप इसको नीम किसको कहेंगे, जो आपका इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट से जो अंडा जो दिया उससे जो बच्चा तैयार होगा उसी को क्या कहेंगे, नीम कहेंगे। क्या कहेंगे जी, नीम कहेंगे। कैटरपिलर किसको कहते हैं, मतलब फीमेल बटरफ्लाई लेग इन क्लस्टर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द लीफ। आप पेड़ के ऊपर क्या होता है, तितली कहाँ पे बैठते हैं, पेड़ पर ही बैठते हैं, नहीं, तितली पेड़ पर ही बैठते हैं। तो पेड़ पर बैठे यहाँ पे तितली, यहाँ पे क्या कर दिए, एक्स को एक्स दे दिए, क्या दे दिए, एक्स। इसमें क्लस्टर में कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा मात्रा में, उसी को क्या कहते हैं, उसी से निकलता है आपका बच्चा, बच्चा तैयार होता है, उसी को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटरपिलर। कैटरपिलर कहते हैं। तो आपका चैप्टर 4 हो गया ईंट ना, आपका चैप्टर 4 ईंट हो गया। आप लोग इसको पढ़िए बढ़िया से और लर्न करिए, कॉपी में उसका नोट्स बनाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।